नमस्कार दोस्तों। ऐसे स्टार्ट करें बट तो भाई लोग, आज ये वीडियो बनाने का कोई मन तो नहीं था हम लोगों का, लेकिन ड्यू टू कुछ अभी एक वीडियो आया है यूट्यूब पे कुछ दिन पहले, जिसको लेके थोड़ा बात करना जरूरी है इस समय, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो अपने वीडियो से धुरंधर मूवी को तबाह कर देंगे, उनके मेकर्स कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, उनका जो 800 करोड़ अभी ऑलमोस्ट कमा चुका है मूवी, उससे ज्यादा ही कमा चुका है। तो उनके लिए ना मैं थोड़ा सा उनको सिनेमा के बारे में बताना चाहता हूँ कि सिनेमा इज नॉट फॉर एजुकेशनल पर्पस, सिनेमा इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। और जो लोग सिनेमा से एजुकेशन लेना चाहते हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई देयर आर लॉट्स ऑफ अदर वेज कि आप जिसके थ्रू एजुकेशन ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे सो कॉल्ड जर्मन शेफर्ड के बारे में, जो कि हमारे इंडिया के लिए, हमारे इंडियन पब्लिक के लिए, अपने पीपल्स के लिए इतने ज्यादा कंसर्न है। उनको लग रहा है कि धुरंधर मूवी एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा फैला रही है और वो इस चीज को सबके सामने इसकी सच्चाई लाना चाह रहे हैं। तो चलिए जानते हैं वो कैसे सच्चाई ला रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, मैं कुछ चुनिंदा चीजों के बारे में अभी आपसे बात करूंगा। सबसे पहले उन्हीं के ही आर्गुमेंट्स लेंगे, मतलब उनके जो स्टेटमेंट्स है उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। कोई ऐसा हेट फैलाना जो उन्होंने बोला है उसी का काउंटर हम करने वाले हैं। लेट्स सी कितना इलॉजिकल कोई इंसान जा सकता है। उनका वो भवंडर वाला एआई से बनाया गया वो उनका जो भी है। और रही बात मूवी के बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स या फिर इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स, दो चीजें फर्क है। पहली बात तो अगर वो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स होती आप इस पे आर्ग्यू करते कि तुम सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहे हो, बट इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स, मतलब ट्रू इवेंट्स होंगे बट साथ में चीजें फिक्शनल भी होंगी। जो कि हमारे इसी से बन के आता है। वो रहा इंटेलिजेंस फेलियर वाली बात मैं करता हूँ, ठीक है। जैसे सरकार किसी की भी रही हो, मैं स्टार्टिंग से लेता हूँ, इन्होंने कई सारे और नाम जुड़ा है। पुलवामा का ले लिया इन्होंने, उरी का ले लिया इन्होंने, फिर आपका पार्लियामेंट अटैक था ही, 26/11 था ही, कंधार हाईजैक था ही। बट एक चीज ध्यान रखना, कितने ही प्यारे तरीके से पहलगाम के अटैक को मिस आउट कर दिया। मूवी बनी जो इसके ऊपर है ना, वो है आपका पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन। देखो इंटेलिजेंस फेलियर्स हर सरकार में होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे, बट दिक्कत आती है कि आपने उन पे एक्शन क्या लिया। कंधार हाईजैक हुआ, एक्शन नहीं लिया गया, पब्लिक खफाती। पार्लियामेंट अटैक हुआ, एक्शन नहीं लिया गया, पब्लिक खफाती। 26/11 का अटैक हुआ, पब्लिक खफाती क्योंकि आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मूवी ने वही दिखाया। और रही बात उरी और पुलवामा की, तो भाई हमने एक्शन लिया। तो पब्लिक को ना ये सरकार या फिर उसके चाटने से मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि आपने एक्शन क्या लिया और क्या नहीं लिया। लेकिन ये बात ना आपके इस एजेंडा फैलाने में फिट नहीं बैठ रही, इसलिए आपने इसको बड़े इजी तरीके से इग्नोर मार दिया। और जैसा कि आपने अपने वीडियो में एक पॉइंट बोला है डॉग विस्लिंग लेके, भाई साहब एक तो इतना भारी भरकम शब्द सुन के ना मेरा खोपड़ा, रहने दो कुछ और भी उसी से सिमिलर वर्ड साउंड करने वाला था, बट वो हो गया, आप समझ लो। एंड आप ही ने अपने वीडियो में ये बात बोला ना कि डॉग विस्लिंग एक ऐसी चीज होती है जो कि हर कोई नहीं सुन पाता है, सिर्फ ये डॉग्स को सुनाई देती है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये प्रोपेगेंडा और कोई क्यों नहीं समझ पाया, सिर्फ आपको ही समझ में क्यों आया। That's why you are saying dog whistling ना। और रही बात ना, देखो मूवी ने क्या बताया कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इट्स ट्रू, इंटरनल थ्रेट्स हमारे साथ हमेशा से रहे हैं और आज के टाइम पे नहीं, वो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। चाहे आप ले लो रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दार था, पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दार था, और आज के टाइम में भी गद्दार है हमारे। किसी भी टेररिस्ट अटैक को या फिर किसी भी टेररिस्ट को ऐसे खुलेआम बूम पाना 3-4 दिन के लिए बिना किसी लोकल सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मूवी ने उन रेडिकलाइज्ड पीपल को टारगेट किया था। लेकिन ध्रुव भाई साहब ने अपनी वीडियो में क्या बताया कि इट्स अ सर्टेन नोट टू मुस्लिम्स लिविंग इन अ कंट्री। तो आप मुझे बताओ प्रोपेगेंडा फैला कौन रहा है, ये कम्युनल हेट दे कौन रहा है। मूवी ने कहीं भी इस्लाम में उनके लोगों को लेकर टारगेट नहीं किया, ये टारगेट आप कर रहे हो। ये जहर आप घोल रहे लोगों के मन में, भाई मूवी तो मुस्लिम से अगेंस्ट है। और इन्हीं का कहना है कि इंडिया ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो अब किसी भी अदर कंट्रीज में अपने स्पाइस को भेजे हैं, कोई उनके एजेंट्स वहां पे काम कर रहे हैं। नहीं तो सर आप मुझे एक बात बताइएगा, आप जो इतने सो कॉल्ड एजुकेटेड लिटरेट पर्सन हैं, सर मुझे आपके ऊपर हंसी आ रही है। बहती गंगा में हाथ धुलने के लिए किस हद तक गिर सकता है कोई मतलब डॉगलापन की हद क्रॉस कर सकता है। आप मुझे एक बात बताना, कौन सा देश है जो ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई मैं आपके देश में अपने एजेंट को प्लांट करा हुआ हूं। और उसी हिसाब से अगर मैं बात करूं आपके इन चीजों को लेके, पाकिस्तान ने भी तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया ना कि पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, वो उनको फंड करता है। बट एवरीवन नोस कि टेररिस्ट कहां से आ रहे हैं, टेररिज्म सबसे ज्यादा कहां पे पनप रहा है। तो ये बात है ना सर, किसी से भी छुपी नहीं हुई है। तो आपके हिसाब से पाकिस्तान ने कभी किसी के सामने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो दैट मींस वहां तो कोई टेररिस्ट है ही नहीं। और जो आप 26/11 को लेके बात कर रहे थे, सर पहले तो आप मूवी देखो। Just think of it, कसाब को कलावा पहना के क्यों भेजा था। एंड वो अपने जो सारे जो भी टेररिस्ट अटैक्स वो करते हैं उसमें हमेशा अल्लाह अकबर बोलते हुए आते हैं, लेकिन 26/11 के अटैक में ऐसा कुछ नहीं था।
they wanted to target this particular community and वो मूवी ने दिखाया कि कैसे वो हंस रहे थे हमारे। और इसी से मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ कि पार्टी को इससे भी दिक्कत हो गई कि मूवी ने पाकिस्तानियों को हमारे ऊपर हंसते हुए कैसे दिखा दिया, और जो हमारे हीरोज थे जैसे कि हमारे तुकाराम ओमबाले सर जी, उनको मूवी ने फीचर क्यों नहीं किया। देखो इसका सिंपल सा आंसर है भाई कि ये मूवी 26/11 टैग पे नहीं निर्धारित है, उसके लिए आप अटैक्स ऑफ 26/11 देखो, खुश हो। ये मूवी थी कि इसकी बस एक छोटी सी डिमांड थी कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो पाकिस्तान में रह के अपने चीजों को फैला रहा है, अपने मिशंस को कंप्लीट करने का ट्राई कर रहा है, एंड उसी बीच 26/11 वाला हमला होता है एंड उसमें प्रोटैगनिस्ट के थ्रू हमें दिखाना था कि उसे क्या फील हो रहा है। मूवी कहीं नहीं बताती है कि वो 26/11 पे बेस्ड है। भाई आपको ये बल्ले पड़े तब तो ना, पहले बात तो आपको आपका ये एजेंडा तो पहले पास सुनो। जैसे मैं कम्युनल हेट की बात कर रहा था ना, तो उन्होंने इसीलिए पहलगाम वाले अटैक का जिक्र इस पूरे वीडियो में कहीं नहीं किया। अगर वो ये चीज करते ना, उनका ये कम्युनल हेट वाला जो प्रोपेगेंडा है फिर एजेंडा है वो आगे न बढ़ता। एंड हाँ सबसे बड़ी बात, ये क्या वर्ड्स थे आपके? आप तो अपने आप को सो कॉल्ड इलिटरेट कहते हैं, आप कहते हैं कि मैं ऐसे टाइप का, मैं गलत शब्दों का चयन नहीं करता हूं, उनका उपयोग नहीं करता हूं। तो भाई ये क्या था? सुन आदित्य धर, मैं तुझे बोल रहा हूं ब्रो, इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फिल्म मेकिंग ना, सो डोंट गिव योर बुलशिट हियर, जस्ट गो एंड लर्न सम फिल्म मेकिंग, ओके? आफ्टर दैट गिव योर ओपिनियन हियर। आप जो वो जर्मन फिल्म मेकर्स के बारे में बात कर रहे थे, लेनी के बारे में, ठीक है भाई मैं मान रहा हूं वो नाजीज के टाइम पे उन्होंने ऐसा उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाने का काम किया है, बट आप आदित्य धर को उस चीज से कैसे कनेक्ट कर सकते हो भाई? उनकी उरी मूवी भी आई थी, उसको भी बहुत प्रेस किया गया, क्या वो भी प्रोपेगेंडा था? एंड इसमें प्रोपेगेंडा किस वे में कह रहे हो? कब मूवी के अंदर किसी एक्स जो हमारे उस टाइम के मिनिस्ट्री में थे गवर्नमेंट, उनके बारे में क्या भला बुरा बोला गया? मुझे एकदम एग्जैक्ट डायलॉग टू डायलॉग आप मुझे बताओ, क्योंकि मुझे जानना है। और वो रहमान डकैत को लेके वो कह रहे हैं भाई देखो रहमान डकैत की मौत ऐसा जो पढ़ने को मिला है, जो आर्टिकल से मौजूद है, वो है पुलिस एनकाउंटर। मूवी ने भी वही चीज दिखाने की ट्राई की है। अगर मूवी देखा होता तो शायद पता होता ना, लेकिन मैं तो श्योर हूँ कि इस बंदे ने मूवी नहीं देखी है। ना आपने फिल्म देखी है और ना ही आपकी वो जो R&D टीम बैठी है ना वहां पे, जो आपको इतना सो कॉल्ड टेलीप्रॉम्प्टर पे स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, उसने भी शायद नहीं देखा है। मुझे तो लग रहा है कि भाई ये बंदे ने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अपने AI को प्रमोट करने के लिए बनाया है, क्योंकि इसको लगा मूवी कौन देखेगा, चलो मैं अपने AI से हेल्प मांगता हूँ, इस मूवी के बारे में पूछ लेता हूँ। तो जिस तरीके से भाई है उसी तरीके से तो भाई का AI भी होगा ना, तो इसलिए वो कुछ भी लिख के इनको दे दिया। और इन्होंने एक बार चेक भी जाके नहीं किया कि क्या ये सही है या गलत है, इन्होंने वही टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के बोल दिया। भाई साहब टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़कर कुछ भी बोलना बहुत आसान है। और आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो ना भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो आपने अपने कमेंट्स को अभी रेस्ट्रिक्ट क्यों करके रखा हुआ है? फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां गई आपकी? आप दीजिए ना हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्यों आपने 2000 से 3000 कमेंट्स अचानक से डिलीट कर दिए? जो भी आपके अगेंस्ट में कमेंट कर रहा है वो कमेंट्स यूट्यूब वीडियो से आपके क्यों गायब हो रहे हैं? थोड़ा सर इसको भी एक्सप्लेन कर देना। सर इधर देखो, एक कमरे में बैठ के ज्ञान दे देना बहुत बड़ी बात है और बहुत आसान चीज है, लेकिन सर जस्ट गो एंड मेक अ फिल्म फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट अ स्क्रिप्ट, तब आपको पता चलेगा कि फिल्म मेकिंग और बैठ के ज्ञान देने में कितना डिफरेंस होता है, ठीक है? एंड आप ही के नॉलेज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आफ्टर योर सो कॉल्ड वीडियो ऑफ प्रोपेगेंडा, यही ऑडियंस, आप ही की ऑडियंस आपके अगेंस्ट जाके इस मूवी को और सपोर्ट कर रही है, आप ही की ऑडियंस, क्योंकि सर ऑडियंस है, चूतिया नहीं है। वही बात, ये जो लास्ट का इसका पॉइंट था वॉयलेंस को लेके, अगर आपके पास मतलब जो भी ऑडियंस वीडियो देख रहे हैं, आपके पास थोड़ा सा टाइम हो ना तो प्लीज जाके आप गैंग्स ऑफ वासेपुर का ध्रुव राठी जी का एक रिव्यू सर्च करें ना, नेटफ्लिक्स के साथ बनाया इन्होंने, जस्ट सी इट, पता चल जाएगा ये बंदा। अभी तक की सारी बातों में मैंने इस फिल्म के खून खराबे के बारे में कोई खास बात नहीं की है, क्योंकि शायद यही पॉइंट है। हाँ खून खराबा है, बहुत है, और शायद दूर से लोगों को यही दिखता है, लेकिन थोड़ा ध्यान लगाओगे आप तो इस कथा की सारी खूबियां उभर के बाहर आ जाए। इस कदर का दोगला इंसान, एनिमल और धुरंधर जैसी मूवीज का ऑडियंस देख के ये लगता है कि भाई ये तो ज्यादा हेट्रेड फैला रही, मतलब ये तो ज्यादा हमारे लिए दिक्कत वाली बात है कि ऐसी मूवीज को लोग एंजॉय कर रहे हैं। और उसने तो भाई अपना ये भी करार कर दिया कि ऐसे लोग जो ये मूवीज को एंजॉय करते हैं ना, दे आर फ्रस्ट्रेटेड इन देयर लाइव्स। मतलब अब आप कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, अब आप टारगेट कर रहे हो लोगों को, मुझे पसंद, मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ अपनी लाइफ में, चिल बंदा हूँ, मस्त अपनी लाइफ जी रहा हूँ, अपन अपना काम कर रहे हैं। अब क्या फ्रस्ट्रेट होऊंगा मैं तभी मैं ऐसी मूवीज देखता हूँ। वॉयलेंस हमारे सिनेमा का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है और इट्स अ फॉर्म ऑफ फिल्म मेकिंग। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, मुझे तो हंसी आ रही है इस बंदे के पूरी ये 30 मिनट के वीडियो को देखने के बाद कि ये बंदा पूरे मूवी में धुरंधर ऐसे, धुरंधर वैसे, धुरंधर ऐसे मिसलीड कर रहा है। मैं सब मान रहा हूँ भाई, लेकिन आपको पता है सर, आप ही के वीडियो पे धुरंधर का ही एड चल रहा है और उसी की कमाई भी आप ले रहे हो। अगर आपको पब्लिक की इतनी पड़ी है तो क्यों एड चला रहे हो? उसी धुरंधर मूवी का एड इस समय आपके वीडियो में आ रहा है, जाके चेक करो यार। कुछ भी मतलब बस बना के छापना है। एंड ऑल्सो
फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप जो अजीत डोभाल सर के बारे में बात कर रहे हो ना, पहले तो जाके भाई रिसर्च करो, ठीक है। जो आप उनके बारे में बोल रहे हो, आपकी औकात तक नहीं है उनके बारे में कुछ बोलने की। आप जो इतना बोल पा रहे हो ना, उन्हीं के जैसे वॉरियर्स के वजह से हर में अपने कमरे में शांति से बैठ के इतना बोल ले रहे हो। जो हमारे ये आर्मी वाले हैं और ये जो हमारे एजेंट्स हैं, जो भी हैं भाई, पहले तो रिस्पेक्ट करो। आपने बोला अजीत डोभाल के बारे में कि अगर इनको इंटेलिजेंस को पता चला था तो फिर ये हाथ पे हाथ धरकर चुप होकर बैठ गए। भाई साहब, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, 2005 में अजीत डोभाल रिटायर हो गए थे। उसके बाद उनके अंडर में कुछ नहीं था। उसके बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तब उनको एनएसए चीफ बनाया गया है। पता है मुझे ये चीज कंफर्म कब हो गई कि इस बंदे ने मूवी देखी नहीं है। इसने एक पॉइंट बोला था कि जैसे हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर किसी भी इंटेल को 10 साल तक रख के हाथ पे हाथ धर के बैठते नहीं है। भाई पहली बात तो ना उन्होंने वो चीज रखी नहीं, और सेकंड चीज ये था कि जब वो नोट मेकिंग मशीन की बात कर रहा था ना, पहली बात तो प्लेटें बेची गई थी या फिर प्लेटें दूसरे उनको वो आईएसआई के लोगों को दी गई थी। तो पहली बात तुम मशीन करना बंद करो क्योंकि तुमने पिक्चर देखी नहीं। एंड हाँ, मैं आपका एक और डाउट क्लियर करना चाहूंगा। अरे यार भाई साहब, अगर इस पढ़े लिखे इंसान को, सो कॉल्ड पढ़ा लिखा इंसान, अगर इसको मुझे सिखाना पड़ रहा है ना, तो भाई तेरी तो बेइज्जती इतने में ही है, क्योंकि तेरे जितना एजुकेटेड इंसान तो मैं नहीं हूँ। मुझे तो लग रहा है तू एजुकेशन के नाम पे एजैकुलेशन कर रहा है। भाई देख, बहुत बोल लिया मैंने भी, आलोक ने भी, लेकिन कोई मतलब नहीं है। पब्लिक बस इतना समझ लो फुद्दू नहीं है जिसको आप फुद्दू समझने की गलती कर रहे हो। तो भाई मैं बस आपको यही कहूंगा, कैमरे के सामने बैठ के टेलीप्रॉम्प्टर पे देख के इतनी मोटी मोटी फेंकने की जगह जाओ पहले जाके मूवी देखो उसमें क्या है। क्योंकि ये जो आपने बोला बर्फ मिला, अरे भाई साहब मूवी में कोई बर्फ का सीक्वेंस था ही नहीं यार। और आपका वीडियो ना तो आदित्य धर को, ना ही रणवीर सिंह को कोई इफेक्ट डालेगा, ना ही अक्षय खन्ना को, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम बिन पेंदी के लोटा हो और मुझे लग रहा है वही रहोगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। डू कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। एंड हाँ, अगर आप भी हमारे बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट करो और जाओ जाके ध्रुव राठी को, भाई ऐसे लोगों तो मैं कह रहा हूं मत देखो यार। ये लोग ना बस कुछ नहीं, आपका माइंड फक करते हैं और कुछ नहीं करेंगे।